आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम धनी जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम धनी जी, मेरा नाम हो रहा है। अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही धनी जी सब चीज मिल रही है। बिन मांगे ही धनी जी सब चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं प्रीतम, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं प्रीतम, आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम धनी जी, करते हो तुम धनी जी, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरा जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे प्रीतम, करते हो मेरे प्रीतम, मेरा नाम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही
जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। आज हमारी जो रामत होने जा रही है करतालिनी की रामत। करतालिनी की रामत हमने कैसे खेली? हाथ से ताली बजाने की रामत, जिसमें बैठना होता है, फिर उठना होता है, कभी घूमना होता है। इस प्रकार से इस रामत को खेला जाता है। अब श्री मामती जी हमें बता रही हैं सब सखियों को कि जो रास लीला में हमने इस रामत का आनंद कैसे लिया, कैसे हम कभी बैठे, कभी उठे, कभी घूमे, और इस जागनी ब्रह्मांड में हमें ये रामत कैसे खेलनी है। रास की वाणी में रामतों का वर्णन जो धनी के द्वारा करवाया गया सुंदर साथ जी, उसके पीछे कारण क्या कि हम इन रामतों का आनंद इस जागनी ब्रह्मांड में भी ले पाएं। जागनी ब्रह्मांड में इन रामतों का आनंद हमें कैसे लेना है, कैसे एक एक रामत को हमें रहनी में आत्मसात करना है, वो हमें बताया जा रहा है धनी के द्वारा सुंदर साथ जी। तो इसे सुनते हैं हम एक एक चौपाई के माध्यम से भावार्थ सहित समझने का प्रयास करते हैं। करतालिनी की रामत। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राजश्री काफी। रामत करताली ने हेमा छे वालक विस्मा बेसमो उठमो फिरवो रमो ताली लेवा सामी। रामत करताली ने एमा छे वलक वालका विस्मा बेसमो उठबो फरबो रमो ताली लेवा सामी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हाथ से ताली बजाकर रामत करने का दा पेच कठिन है, क्योंकि इसमें कभी बैठना पड़ता है तो कभी उठना पड़ता है, कभी घूमना पड़ता है तो कभी खेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी आमने सामने आकर हाथ से ताली भी बजानी पड़ती है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब इस रामत का आशय क्या है? मामती जी क्या कह रही हैं कि हाथ से ताली बजाकर रामत करने का जो दा पेच है वो बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि ये रामत हमें सिखाती है हुक्म तले कैसे हमें चलना है। धनी के हुक्म को हमें कैसे शिरोधार्य करके हुए अपनी रहनी में, आचरण में एक एक बात को उतारना है। क्योंकि कभी इसमें बैठना पड़ता है, कभी उठना पड़ता है और कभी घूमना पड़ता है। अब बैठना क्या है, उठना क्या है और घूमना क्या है? धनी के हुक्म से हम कहाँ बैठे हैं? धनी के हुक्म तले ही हमने इस खेल को देखा। अगर हम उठ रहे हैं, श्रीमुख वाणी का श्रवण हमें मिला सुंदर साथ जी, तब भी अगर हम उठे, बैठे, खड़े हुए, जो कुछ भी हुआ धनी के हुक्म तले ही हो रहा है। हुक्म को हमें शिरोधार्य करना है। श्रीमुख वाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो वर्तत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इस जागनी ब्रह्मांड में हो, ब्रज लीला में हो, रास लीला में हो, चाहे परम धाम में हो, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, सबके पीछे कौन है?
मूल स्वरूप का हुक्म। तो हमारे जीवन में जैसे भी पड़ाव आ रहे हैं सुंदर साथ जी, अगर हमने धनी के ऊपर पूर्ण समर्पण कर दिया है, धनी के हुक्म को हमने शिरोधार्य कर लिया है, तो हम इस रामत को खेलने के अधिकारी हैं, क्योंकि हुक्म के तले हमें चलना है। अब मामती जी क्या कह रहे हैं, बैठना क्या है। अब चाहे देखिए, हमने श्री बीतक साहब में सुना कि कैसे श्री महाराज जी चाहते होते हैं कि मैं धन इकट्ठा करके सब सुंदर साथ की सेवा करूं, लेकिन धनी को कुछ और मंजूर था। धनी ने उनको अभी हवसा में ले जाकर बिरहा की भट्ठी में इतना तपाना था कि वो कुंदन हो जाएं और उनके धाम हृदय में अपनी बैठक लगा सके। तो हुक्म तले हुआ उनका हबशा जेल में बैठना, हुक्म तले ही उनकी आत्मा का जागृत होना। ऐसे ही हम सब सुंदर साथ के साथ जो कुछ घटित हो रहा है, सब हुक्म के तले हो रहा है। हमारा बैठना, उठना और घूमना, जो कुछ भी अभी आगे जागनी का उत्तरदायित्व उनको सौंप देते हैं धनी, और नगर नगर गांव गांव जाकर सभी ब्रह्म आत्माओं के हृदय में जागनी का प्रकाश कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये सब कैसे हो रहा है, हुक्म के तले। तो ये रामत हमें धनी की रजा में रहना सिखाती है। तो आगे प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तम सामी अमे उभय रहीने, ताल हाथ ताली एम लेसू, बेचता उठता फरता सामी ताली देसू। तम सामी अमे उभा रहीने, हाथ ताली एम लेसू, बेचता उठता फरता सामी ताली देसू। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मामती जी कह रहे हैं कि हे प्रीतम, आपके सामने खड़ी होकर मैं आपके हाथ की ताली लूँगी तथा बैठकर, उठकर, घूमकर और पुण्य सामने आकर आपके हाथ में ताली दूँगी। समर्पण की पराकाष्ठा में क्या होता है सुंदर साथ जी, जब हम धनी के ऊपर अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो समर्पित आत्मा क्या कहेगी कि धनी, चाहे आप मुझे बैठा रहे हो, खड़ी कर रहे हो, घुमा रहे हो, जैसे भी रख रहे हो, मैं तेरी हूँ और मुझे तेरी ताल से ही ताल को मिलाना है। धनी की ताल से ताल मिलाना क्या, धनी को ताली देना क्या, कि जैसा धनी का हुक्म है। आपने, मामती जी कह रही हैं कि धनी आपने हुक्म किया तो मैं बैठ गई, अब आपके हुक्म ने ही मुझे जगाया तो मैं जगी, अब आपका हुक्म मुझे नगर नगर गांव गांव घुमा रहा है जागने के लिए, तो आपके हुक्म से मैं घूम भी रही हूँ और हर तरह से आपको ताली देती हुई इस रामत का आनंद ले रही हूँ। रामत भी भंग नहीं कर रही हैं, भले ही सब कार्य कर रही हैं, धनी कहाँ है, सामने प्रत्यक्ष धाम हृदय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्म जागृति की जब सोपान सीढ़ियों को हम चढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी, तो धनी हमारे धाम हृदय में हमें पल पल प्रत्यक्ष नजर आते हैं। तो हुक्म तले जब आत्म हो जाती है तो सब कुछ धनी के ऊपर समर्पित करते हुए चलती है कि जो कुछ हो रहा है प्रीतम तेरी रजा से हो रहा है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बेचता ताली दईने बेसिए, उठता लीजे ताली, फरता ताली दई करीने, वचे रामत कीजे रसाली। बेचता ताली दईने बेसिए, उठता लीजे ताली, फरता ताली दई करीने, वचे रामत कीजे रसाली।
प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मामती जी कह रहे हैं कि प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस रामत में बैठते समय ताली देकर बैठना है और उठते समय ताली देकर उठना है, घूमते समय ताली देकर घूमना है। हे सखियों, तुम इस प्रकार रामत का आनंद लो। अमामती जी हमें बता रही हैं कि मेरी सखियों, कैसे इस रामत को तुम्हें खेलना है, कैसे इस रामत की लीला का आनंद तुम्हें इस जागनी ब्रह्मांड में लेना है। भले ही तुम बैठ रही हो तो क्या समझना है, ताली देकर बैठना है कि मैं हुक्म तले ही बैठी हूँ। अगर मैं बैठी हूँ तो इसके पीछे भी मेरे धनी की रजा है। अगर खड़ी हो रही हो तो भी ताली देकर ही खड़ी होना है। अगर मैं खड़ी भी हूँ तो धनी के आदेश से ही खड़ी हूँ, क्योंकि हुक्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। हमारे साथ पल पल जो कुछ घटित हो रहा है धनी का हुक्म से ही हो रहा है। और घूमते समय भी ताली देकर घूमना है। भले ही तुम कोई भी कार्य कर रही हो इस संसार में, धनी का सेवा कार्य कभी भी हमें अपने ऊपर नहीं लेना है सुंदर साथ जी कि हम ये कर रहे हैं। इसका आशय क्या है कि जो कुछ हो रहा है धनी की मेहर तले हो रहा है, धनी के हुक्म तले हो रहा है। भले ही हम चितवनी में बैठ रहे हैं, भले ही हम सेवा कार्य में चल रहे हैं, भले ही हम नगर नगर गांव गांव जाकर धनी का प्रचार, धनी की श्रीमुख वाणी का फैलाव कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उनकी मेहर की छांव तले, उनके हुक्म तले हो रहा है। इस रामत का पूर्ण आनंद हमें कब मिलेगा? जब हम ये जानेंगे कि सब बातों के मूल में मेरे प्रीतम है। हमसे भूल कहाँ हो जाती है? अगर धनी की मेहर हमें चितवनी में लगा देती है तो एक अभिमान का पर्दा हमारे आगे खड़ा हो जाता है कि मैं तो इतने घंटे ध्यान कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। हम नहीं समझ पाते इस बात को कि जो कुछ हो रहा है उनकी मेहर की नज़र से ही हो रहा है। वो हमें बिठा रहे हैं तो हम बैठ रहे हैं, वो उनकी मेहर की नज़र हमारे ऊपर है तभी सब कार्य हो रहे हैं। परम धाम में हमसे भूल क्या हुई थी कि हम धनी के हुक्म को नहीं समझ पाए थे। हमने क्या कहा कि धनी इश्क हमारा बड़ा है, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, सब मिलकर आपको रिझाती हैं। तो धनी ने हमें यही पहचान करवानी थी ना कि सब बातों के मूल में मैं हूँ, सब जगह मेरे ही हुक्म का पारावार है, पूरा परम धाम भी मेरे दिल से है, और ये संसार जो बनता और मिटता है ये भी मेरे ही हुक्म का स्वरूप, मेरा ही सत अंग, उनकी इच्छा मात्र से ये ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। तो हुक्म क्यों कैसे हमें शिरोधार्य करना है, कैसे हमें हुक्म के तले चलना है सुंदर साथ जी, ये रामत हमें बता रही है। इस रामत के माध्यम से महामती जी हमें समझा रही हैं। पर रामत सब कुछ हुक्म के तले छोड़कर हमें निठल्ले भी नहीं बैठना है। आगे महामती जी हमें ये निर्देश भी दे रहे हैं। कैसे? प्रेम प्रणाम जी एकता दी। प्रणाम जी दीदी। रामत करता अंसहु वालिए सकोमल जोड़ संभात अंग बली वचे रंग रस लीजे भंग न कीजे रामत। रामत करता अंग सहु वालिए सकोमल जोड़ संभात अंग वाली वचे रंग रस लीजिए भंग न कीजिए रामत। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कह रहे हैं कि हे सखियों,
इस रामत में युगल स्वरूप अति सुंदर शोभा से युक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ रामत करते हुए तुम सभी अपने अंगों को विशेष मुद्रा में मोड़ो। अपने अंगों को मोड़ते समय इस प्रेममयी लीला का आनंद लो, किंतु यह भी ध्यान रखो कि इस रामत में कोई रुकावट ना आए। अब क्या कह रहे हैं इसमें, हमें क्या सीख मामती जी के द्वारा दी जा रही है सुंदर सा जी, कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। ऊपर की चौपाइयों में हमने हुक्म के विषय में सुना, तो हुक्म की बात जब आती है तो मामती जी कहते ऐसा नहीं कि आप हुक्म के ऊपर छोड़कर ऐसे निठल्ले होकर बैठ जाओ, अपना कोई प्रयास ही ना करो। उन्होंने हमें विशेष रूप से ये सिखापन दे दिया कि अगर तुम इस रामत को सखियों खेलना चाहती हो तो तुम्हें अपने अंगों को विशेष मुद्रा में मोड़ना होगा। अब अंगों का मोड़ना क्या है सुंदर सा जी, जब हम जागने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो प्रयास के लिए माध्यम कौन बनता है, हमारा तन ही बनता है ना। चाहे हम सेवा करेंगे, चाहे हम चितवनी करेंगे, चाहे हम वाणी का पठन मनन करेंगे, तो मोड़ेंगे तो हम अपने अंगों को ही ना। अब चितवनी के लिए अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो हमें अपने आहार का शुद्धिकरण करना होगा, हमें वैसा आहार खाना होगा जो कि चितवनी में हमारे लिए बाधक ना बने। अगर इस रामत का हम आनंद लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं धनी की ताल के साथ ताल मिलाना, तो हमें अपने अंगों को विशेष मुद्रा में मोड़ना ही होगा। कैसे? अब ये गुण अंग इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं? विषय विकारों की तरफ, माया के विषय विकारों की तरफ। जब ये विशेष मुद्रा में मुड़ेंगे, विशेष कौन है हमारे लिए? धनी ही तो हैं। तो धनी की तरफ जब ये मुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा? धनी हमारे धाम हृदय में हमें प्रत्यक्ष नजर आ जाएंगे, क्योंकि मामती जी कहते वो तो अति सुंदर शोभा को लेकर कहाँ बैठे हैं? तुम्हारे ही धाम दिल में बैठे हैं। बस तुम अपने अंगों को एक विशेष मुद्रा में मोड़ना सीख लो। जो अंग, जो गुण अंग इंद्रियां माया की तरफ लगी हुई हैं, इन्हें इधर से मोड़कर धनी की तरफ लगा लो। जो हमारी जीवा हमें अपने अधीन किए रखती है, हम जीवा के अधीन होकर ये तो सोचते हैं कि हम चटपटा खा लें, स्वादिष्ट खा लें, हम अच्छे अच्छे व्यंजन खा लें। तो जब उसको हम इस तरफ से मोड़कर धनी का रस देंगे, धनी का रस क्या है? अब जीवा जो स्वादिष्ट व्यंजनों में लगी है, उस जीवा को धनी की श्रीमुख वाणी का रस दीजिए, श्रीमुख वाणी के पठन मनन में लगाइए कि वो इतनी तृप्त हो जाए कि उसका विषय विकारों की तरफ, उसका खान पान के स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ ध्यान ही ना जाए। इन विशेष मुद्राओं में जब हम अपने अंगों को मोड़ेंगे तो धनी हमसे एक पल भी दूर नहीं है। पल पल हम इस रामत का आनंद लेंगे। और जब हुक्म के तले कोई रूह चल देती है ना सुंदर सा जी, फिर हुक्म भी उसके अधीन हो जाता है। ये बहुत विशेष बात है। अब जितने भी परमहंस होते हैं, परमहंस अवस्था को प्राप्त है तो हमारी परम धाम की वो ब्रह्म आत्माएं ही, जिन्होंने अपनी गुण अंग इंद्रियों को इतना जीत लिया है, विषय विकारों को इतना जीत लिया है, इतनी अच्छी तरह से अपने अंगों को मोड़ लिया है, धनी के हुक्म के अनुसार अपनी रहनी कर ली है। अब हुक्म उनके अधीन हो गया है, तभी तो उनका वरदहस्त पड़ जाने से हमारे बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि धनी का हुक्म उनके अधीन हो गया है, उनके साथ हो गया है। उन्होंने पहले खुद को, कहते हैं ना, पहले खुद को देना पड़ता है। हमने एक ये चौपाई श्री वितक साहब की बार बार सुनी है सुंदर सा जी, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कीनो बख्शीश। पहले तो हमें कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। मामती जी कहते अगर इस रामत को खेलना है तो विशेष मुद्रा में अपने अंगों को तुम्हें मोड़ना ही पड़ेगा। जब तुम मोड़ दोगी
क्योंकि ये धनी का हुक्म है, इसे मानना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारी चितवन लगे तो हमें उसके लिए प्रयास करना ही होगा। जो हमारी गुण अंग इंद्रियां माया की तरफ है उन्हें धनी की तरफ लगाने का जतन करना ही होगा, तभी हमें इस रामत का आनंद मिलेगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए रामतड़ी जोई करीने सहु साथ ने बधाओ उमंग, सहु कोई कहे हमें एनी पेरे रमसू वाला जी ने संग। ए रामतड़ी जोई करीने सहु साथ ने बधायो उमंग, सहु कोई कहे हमें एनी पेरे रमसू वाला जी ने संग। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मामती जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि इस खेल की मनोहारिता को देखकर सब सखियों के मन में खेलने की उमंग बढ़ गई है। सभी सखियां आपस में कहने लगी हैं कि इस प्रकार हम भी प्रीतम के साथ इस रामत को खेलेंगी। अब ये कब की बात हो रही है सुंदर साथ जी? हमारी श्रीमुख वाणी जिसमें भूत वर्तमान भविष्य सबकी बातें हैं। खेल जब से बना, ब्रज से लेकर रास से लेकर अब इस जागनी ब्रह्मांड तक की महाप्रलय होने तक की सारी बातें हैं कि कैसे क्या क्या होना है। अब मामती जी कहते ये खेल क्या है, इतना मनोहारिण है। इस खेल में मुझे खेलते हुए देखकर सब सखियों के हृदय में खेल की उमंग बढ़ गई है कि हम भी इस खेल को खेलें, प्रीतम के साथ हम भी ये रामत खेलें। अब ये बात कहाँ की हो रही है? सिर्फ ये नहीं कि रास की रामतों की बात हो रही है, इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमारे लिए सीख के रूप में कौन है? श्री इंद्रावती जी सखी है ना। हमें सबसे बड़ी सिखापन वो हमें दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने जैसी चाल चल के दिखाई, जैसी रहनी करके दिखाई और सब रूहों को चैलेंज कर दिया कि तुम भी अगर धनी को पाना चाहती हो तो इस रास्ते पर चलो। अब मामती जी कह रहे हैं कि मुझे खेलते हुए देखकर सब सखियों के दिल में भी इच्छा हो रही है कि हम भी धनी के साथ ऐसे ही रामत खेलें, ऐसे ही आनंद लें जैसे महामती जी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं महामती जी आनंद? दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। बैठी कहाँ है? इस माया के ब्रह्मांड में, लेकिन डूबी कहाँ हुई है? धनी के दिल के सागरों में। हर पल परम धाम के उस आनंद को, उस रस को पी रही हैं और अन्य आत्माओं को भी पिला रही हैं। तो अब कह रहे हैं कि जब ये समय आएगा कि सब रूहों की तक श्री मुखवाणी का प्रकाश पहुंचेगा तो सब आत्माओं के हृदय में ये उमंग जग जाएगी कि हम भी अपने अंगों को मोड़ें, हम भी धनी के साथ प्रेम की इस रास का, इस रामतों का आनंद लें। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। साथ कहे वाला रमो हमसु, ए रामत सहु मन भावी, सौने मनोरथ पूरन करवा, सखी सखी प्रीते लेओ रंग आवी। साथ कहे वाला रमो हमसु, ए रामत सहु मन भावी, सौने मनोरथ पूरन करवा, सखी सखी प्रीते लेओ रंग आवी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब मामती जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि सब सखियां कहने लगी, मुझे खेलते हुए देखकर क्या हुआ? मामती जी कहते सब सखियां कह रही हैं कि मेरे प्राणेश्वर आप हमारे साथ भी खेलिए। यह रामत सबके मन को बहुत अधिक भा गई है, इसलिए हम सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक एक सखी के साथ लीला कीजिए और हमें आनंद देकर स्वयं भी आनंद लीजिए। अब
पहली बात तो सुंदर साथ जी, धनी का आनंद किस में है? आत्माओं को आनंद देने में ही धनी का आनंद छिपा है। एक पति का सुख किस में होता है? कि उसकी पत्नी उससे प्रेम करे, उसकी रजा में राजी रहे। तो अब ममती जी कह रहे हैं कि धनी के साथ मुझे खेलते हुए देखकर सब सखियों को ये रामत बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत भा गई है। अब सब सखियों को लगने लगा है कि मामती जी इतने सुख ले रही हैं। धनी उनके धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। माया उनको छू भी नहीं रही। माया में रहते रहते भी वो धनी के प्रेम के आनंद में डूबी हुई हैं। तो हमें भी ये सुख लेना है। अब सबके हृदय में इस समय मामती जी कहते ये इच्छा जागृत हो रही है। ये कब की बात हो रही है? जब खेल का आखिरी पड़ाव चलेगा सुंदर साथ जी, और कहते हैं बारिश की बूंदों की तरह जागनी होएगी, तो सब आत्माओं के हृदय में ये उमंग जग जाएगी कि हमें भी धनी सुख दो, हमारे साथ भी ये प्रेममयी रामतों का आनंद लो। तो सब सखियां राज्य की रजा में रहना सीख जाएंगी और सब माया को त्याग कर हुक्म के अधीन रहते हुए अपनी रहनी को करेंगी, चितवन को शिरोधार्य करेंगी। तब सब सखियों के हृदय की इच्छा को धनी पूर्ण करेंगे और सबको प्रेममयी दीदार देंगे। कैसे? बहुत सुनते हैं हम आगे की चौपाई में। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथ ताली रमे छे वालो, सगली सु स्नेह, रंगे रमाड़े रामत्मा, वालो धरी ते जुझवा देह। हाथ ताली रमे छे वालो, सगली सुसने, रंगे रमाड़े रासमा, वालो धरी ते जुझवा दे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रियतम, हाथ की ताली वाली इस रामत को सभी सखियों के साथ अति प्रेम पूर्वक खेल रही हैं। रास की इस रामत को आनंद पूर्वक खेलने के लिए प्रीतम ने प्रत्येक सखी के लिए अलग अलग 12,000 रूप धारण कर लिया और सबकी इच्छा को पूरा किया। अब सुंदर साथ जी, धनी के 12,000 रूप क्या हैं इस जागनी ब्रह्मांड में? रासलीला में तो धनी ने प्रत्यक्ष रूप से धारण किए 12,000 रूप और हर एक सखी के साथ लीला करी, किसी की भी इच्छा को अधूरी नहीं रहने दिया। धनी तो सभी के हैं, सब ब्रह्म आत्माओं को अधिकार है प्रीतम के साथ जागनी रास खेलने का। तो अब 12,000 रूप उन्होंने कैसे धारण किए हुए हैं? हर एक ब्रह्म आत्मा के दिल में धनी विराजमान है। कोई भी ये आत्मा ये ना सोचे कि धनी कहीं और विराजमान है, हर एक ब्रह्म आत्मा के दिल में। अब तो धनी ने जाहिरी में और बातूनी में दोनों तरह से अपनी बैठक लगा रखी है। जाहिरी रूप से हम देखें तो मामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष, और बातूनी रूप से हर एक अंगना के, हर एक ब्रह्म सृष्टि के धाम दिल में राजी हैं। पर उनको पाने का मार्ग क्या है? कैसे हम उनके साथ रास खेल सकते हैं? कैसे उनका दीदार हम कर सकते हैं? सुंदर साथ जी, ये हमें ऊपर की सब चौपाइयों में हमारे सिरदार सखी इंद्रावती जी के द्वारा समझा दिया गया है कि हमें हुक्म के अनुसार चलना ही होगा, धनी की रजा में हमें रहना ही होगा और प्रेममयी रामत करने की इच्छा अपने दिल में लेनी ही होगी। अगर हम इच्छा ही नहीं लेंगे सुंदर साथ जी, तो रामत खेलेंगे कैसे? रास का सुख लेंगे हम कैसे? सारी बात तो इच्छा के ऊपर टिकी होती है ना। अभी देखिए, जब रास लीला में धनी ने 12,000 रूप धारण किए, क्यों किए थे? क्योंकि श्री इंद्रावती जी और केसरबाई जी में प्रेम का झगड़ा होता है। केसरबाई जी क्या कहती हैं कि तुम अकेली ही कब से रामते कर रही हो धनी के संग,
मुझे भी तो आनंद लेने दो इन रामतों का। ऐसे ही प्रेम की होड़, प्रेम की इच्छा जब हमारे हृदय में आएगी कि मुझे भी इन रामतों का आनंद लेना है, मुझे भी अपने अंगों को मोड़ना है, चाहे कितना भी कष्ट हो मेरे इस तन को, लेकिन मुझे धनी के प्रेम को हासिल करना ही करना है। जब ये दृढ़ संकल्प हम ले लेंगे सुंदर साथ जी, उस क्षण उस पल धनी हमसे दूर नहीं है। क्योंकि श्रीमुखवाणी में क्या कहा है, पर्दा तू ही करत है अंतर ना आड़े नूर। राज्य और हमारे बीच में पर्दा किसने कर रखा है, स्वयं हमने। क्योंकि धनी ने तो कुछ भी हमसे छुपाया नहीं। श्रीमुखवाणी के आ जाने से ब्रज रास जागनी सब में सारी लीलाओं को जाहिर कर दिया, परम धाम का चप्पा चप्पा वर्णन कर दिया, अपने दिल के वो गुज भेद जो हम परम धाम में भी नहीं जानते थे, धनी ने वो भी बयां कर दिए। फिर भी अगर हम कदम नहीं उठा रहे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर दोषी हम हैं, धनी नहीं। धनी का हुक्म हो चुका, धनी ने सब बता दिया कि किस में मेरी रजा है और तुम्हें कैसे रहना है। धनी की रजा किस में है कि मेरी परम धाम की आत्माएं परम धाम वापिस आएं और जागनी के सुखों को लेती हुई आएं। धनी की ये रजा है। अब अगर हम ही कदम नहीं उठाएं उन सुखों को लेने के लिए, तो इसमें धनी का दोष नहीं। तो अगर हम हुक्म को मानेंगे ही नहीं, तो हम इस रामत का आनंद कैसे लेंगे। रामतों का आनंद लेने के लिए धनी के हुक्म को तो मानना ही होगा। सुंदर साथ जी आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहे इंद्रावती ये रामतड़ी, मारा वाला जी थई अति सारी, सगली संगे रम्या रंगे, एक पियो एक नारी। कहे इंद्रावती ए रामतड़ी, मारा वाला जी थई अति सारी, सगली संगे रमिया रंगे, एक पियो एक नारी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्रीतम, अक्षरातीत के साथ सखियों की यह रामत बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुई। श्री राजी ने अपने 12,000 रूप धारण कर एक एक सखी के साथ आनंद पूर्वक लीला की और सभी सखियों की इच्छा पूरी की। अब सुंदर साथ जी, ये रामत जो पूर्ण हुई रास में, तो अब जागनी ब्रह्मांड में कब पूर्ण होगी। जागनी ब्रह्मांड में जब एक एक ब्रह्म अंगना के हृदय में ये दर्द उठेगा कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने प्रीतम से मिलना है, मुझे उनके प्रेम का आनंद लेना है, तब ये रामत हमारी इस जागनी ब्रह्मांड में पूर्ण होगी। सुंदर साथ जी और मामती जी कह रहे हैं कि धनी तो अपने अनेकों 12,000 स्वरूप बनाकर ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान बैठे हैं। तो सखियों, तुम अब धनी के हुक्म को मानती हुई, हुक्म को शिरोधार्य करती हुई अपने कदम बढ़ाओ और प्रेम रूपी इस करतालिनी की रामत का आनंद लो। क्योंकि इस खेल में आना हमारा सार्थक तभी है सुंदर साथ जी, जब हम इत ही बैठे जागे घर धाम का सुख लेंगे, धनी के साथ प्रेममयी रामतों का सुख लेंगे, तभी हम इत भी धन धन कहलाएंगे और उत भी धन धन कहलाएंगे। यही हमारा जागनी का मुद्दा है सुंदर साथ जी। प्रत्येक ब्रह्म आत्मा से महामती जी यही उपेक्षा कर रहे हैं कि धनी के हुक्म को मानते हुए धनी के प्रेम की राहों पर अपने कदम बढ़ाइए। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।